दोस्तों हमेशा की तरह स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर 1 इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के चैनल पे। और एक बार फिर से कैसे प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूं, अगर आप उसको इंडिया से एक्सपोर्ट करेंगे तो बहुत ही ज्यादा पैसे कमाएंगे, लगभग डबल। पूरी चीज समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। प्रोडक्ट क्या है, कैसे कमाना है, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो आज शुरू कर रहा हूं एक नए प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी देना, और वो है वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट्स। ये है क्या? देखो, सबसे बड़ी बात, ये एक कंसंट्रेटेड सब्सटेंस होता है जो कि वेजिटेबल को एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है। टिपिकली जो इसमें प्रोसेस होता है वो वेजिटेबल को बॉइलिंग और स्टीमिंग किया जाता है, कोल्ड प्रेसिंग भी किया जाता है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन किया जाता है, ड्राइंग और पाउडरिंग भी इसके अंदर शामिल होती है। अब इन एक्सट्रैक्ट्स के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है, फ्लेवर ये बहुत अच्छा देता है, और खास तौर से फाइटोकेमिकल्स भी इसके अंदर होते हैं। सबसे ज़्यादा जो वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट है वो फूड और बेवरेजेस में फ्लेवरिंग, कलरिंग और न्यूट्रिशनल एडिटिव के काम आता है। सप्लीमेंट्स की बात करूं तो इसमें विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिल जाएंगे। कॉस्मेटिक्स में भी इसका यूज किया जाता है क्योंकि इसमें मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज इंक्लूड रहती हैं। फार्मास्यूटिकल्स की बात करूं तो इसमें आपको बायो एक्टिव कंपाउंड्स मिल जाता है। ज्यादातर जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सट्रैक्ट कौन से वेजिटेबल का बिकता है वो है स्पिनच, जिसको आयरन में सबसे रिच कहा जाता है। उसके बाद कैरेट का एक्सट्रैक्ट सबसे ज्यादा बिकता है, और उसके बाद टोमेटो एक्सट्रैक्ट ये सबसे ज्यादा बिकता है। अब ज्यादातर, जैसा कि मैंने आपको बोला, न्यूट्रास्यूटिकल्स में और सप्लीमेंट्स में इसका यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें विटामिन ज्यादा होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं। इसी के साथ साथ कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर में कलरिंग, एंटी एजिंग और मॉइस्चराइजिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। फूड और बेवरेजेस इंडस्ट्री की बात करूं तो नेचुरल फ्लेवरिंग और कलरिंग एजेंट्स के लिए इसका यूज किया जाता है। फार्मास्यूटिकल्स में फंक्शनल इंग्रेडिएंट्स जो कि हर्बल फॉर्मुलेशन में चलते हैं उसके लिए यूज किया जाता है, और साथ के साथ इसको आज की डेट में एनिमल फीड में भी यूज किया जाता है। जितने भी एनिमल्स हैं उसको हेल्दी रखने के लिए, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा है, एक तरीके से एज अ सप्लीमेंट यूज किया जाता है। अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करें तो फूड ग्रेड क्वालिटी इसकी अलग आती है जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए सेफ रहती है। फार्मास्यूटिकल्स ग्रेड की क्वालिटी, इसको हम बोलते हैं हाई प्योरिटी या हाई क्वालिटी, जो कि फार्मास्यूटिकल यूज में लाई जाती है। इसी के साथ साथ तीसरी क्वालिटी जो आती है वो कॉस्मेटिक ग्रेड की आती है, जो कि रिफाइंड होता है टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए। फीड ग्रेड की बात करूं तो ये सबसे सस्ता होता है मार्केट में, और ये सिर्फ एनिमल्स के लिए ही बनाया जाता है। इसी के साथ साथ एक ऑर्गेनिक सर्टिफाइड भी क्वालिटी आती है, जिसमें किसी भी तरीके का सिंथेटिक यूज नहीं किया जाता, जिसे हम कह सकते हैं केमिकल फ्री। तो ये क्वालिटी बायर आपसे मांगेगा जब भी आप बायर को पिच करेंगे या बायर को बोलेंगे कि भैया मैं वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट आपको बेचूंगा। अब बात करते हैं कुछ इनके प्राइसेस पे। भैया 400 से 700 रुपए का अप्रॉक्स बीटरूट एक्सट्रैक्ट ये आपको पड़ेगा, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में अप्रॉक्स 1200 रुपए से 1800 रुपए किलो इजीली बिक जाता है। अगर मैं स्पिनच की बात करूं तो 500 से 900 रुपए पर केजी का ये आपका 1500 से 2500 रुपए किलो में इजीली बिक जाता है। कैरेट एक्सट्रैक्ट की बात करूं तो 300 रुपए से 600 रुपए किलो का मार्केट में आपको मिल जाएगा, 1000 से 2000 रुपए किलो का आराम से बिक जाएगा। और आज की डेट में मोरिंगा लीफ एक्सट्रैक्ट, मोरिंगा की सारे बात करते हैं, मोरिंगा की पाउडर की बात चल रही है, बिल्कुल ठीक है, मोरिंगा एक सुपर फूड है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये एक्सट्रैक्ट पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा। मोरिंगा लीफ एक्सट्रैक्ट 600 से 1000 रुपए में आपको पड़ेगा पर केजी, 1800 से 3000 रुपए तक इजीली बिक जाता है। उसी के साथ साथ बिटर गार्ड एक्सट्रैक्ट 550 से 900 रुपए पड़ेगा, और ये अप्रॉक्स 1500 से 2500 रुपए किलो इजीली बिक जाएगा। तो मरे मारे भी 100% मार्जिन है। अगर मैं सब खर्चे लगा लूँ, सारे सर्टिफिकेशन लगा लूँ, तो 60-70% मार्जिन कहीं नहीं गया। ये मिनिमम मार्जिन है। आप लोग हमेशा सोचते हो यार 5% मिल जाए, 10% मिल जाए, 20% मिल जाए। भाई हमारे इंस्टीट्यूट की खासियत ही यही है कि हम आपको वही प्रोडक्ट सिखाएंगे। हमारे चैनल की
खासियत ये है, वही प्रोडक्ट बताएंगे जिसमें मिनिमम 50 से 70% मार्जिन होगा। 100 भी होगा, 200 भी होगा, 300 भी होगा, डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूँ, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की। प्रोडक्ट तो आपने सीख लिया, लाइसेंसिंग हम सिखाते हैं, प्रोडक्ट सिलेक्शन सिखाएंगे, इंपोर्ट के कौन से हैं, एक्सपोर्ट के कौन से हैं, कौन कौन से लाइसेंस लगेंगे, गवर्नमेंट की एजेंसीज कौन सी है, इंस्पेक्शन एजेंसीज कौन सी है, बायर कैसे मिलेगा, सप्लायर कैसे मिलेगा। और इसकी खास बात यह है, हम पोर्ट के अंदर आपको लेके जाएंगे और पोर्ट के अंदर शिपिंग की सारी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। तो वहां आप सामने एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता हुआ देखेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। भाई कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो काम कैसे करूंगा, खुद सोचिए। तो डेट नोट कर लीजिए, स्क्रीन पे आ रही होगी और साथ के साथ फोन नंबर आ रहा होगा, इस पे कॉल करके आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। एक्सपोर्ट ग्रेड में जो क्वालिटी मांगी जाती है वो मांगी जाती है ऑर्गेनिक, फूड और फार्मास्यूटिकल ग्रेड की। ये चीजें याद रखना अगर आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हो। अब अगर मैं बात करूं बेस्ट सोर्सिंग के लिए कौन कौन सी इंडिया की स्टेट है और उन स्टेट में कहां कहां ये मिलेगा, कहां कहां इसकी यूनिट्स लगी हुई हैं, तो तमिलनाडु में सालेम में आपको ये इजीली मिल जाएगा। महाराष्ट्र जो कि एक सबसे बड़ा गढ़ है इसका, वहां पे पुणे में और नवी मुंबई में भी इसकी यूनिट्स लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में मिल जाएगा, तमिलनाडु में इरोड में मिल जाएगा, महाराष्ट्र में जलगांव में भी मिल जाएगा, राजस्थान में जोधपुर में भी मिल जाएगा, कर्नाटका में हुबली धारवाड़ में मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में इंदौर में मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में मिल जाएगा और केरला में पलक्कड़ में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, अब सवाल यह है कि बायर आपसे किस फॉर्म में मांगेगा। मैंने बायर को टारगेट किया, बायर मेरे सामने बैठा, बायर मुझसे किस फॉर्म में मांगेगा भाई। बायर आपको कहेगा भाई मुझे इसका कैप्सूल भी बना के दो, इसका टैबलेट भी बना के दो और इसका पाउडर भी बना के दो। ये अलग अलग 3 कैटेगरी में आपको ये बना के देना पड़ेगा, तभी कमाई करोगे। इसी के साथ साथ अगर कॉस्मेटिक वाले आएंगे वो कहेंगे भैया फेस क्रीम चाहिए हमें, इसकी लोशन चाहिए, सीरम्स चाहिए, तो वो भी बना के देना पड़ेगा। हर्बल जूस और कंसंट्रेट में इसका यूज़ किया जाता है और साथ साथ फंक्शनल टीज और टॉनिक्स में भी आज की डेट में इसका यूज़ हो रहा है। पेट और लाइफ स्टॉक सप्लीमेंट में आपको बता ही चुका हूँ। तो कई बार बायर आपको कहेगा भाई जो आप ये भेज रहे हो इसकी पूरी ब्रांडिंग लेबलिंग भी आप करके दो, मेरे ब्रांड से बना के दो। अब आपको अपने ब्रांड से बना के देना है या फिर आपको बायर के ब्रांड से बनाना है, भैया दोनों में यस करना। बिजनेसमैन हो, मना करना ही क्यों है। अगर सपोज करो बायर खुद चल के आ रहा है, तो अब इसके लिए मुझे स्टेप बाय स्टेप क्या करना पड़ेगा भैया। देखो सीधी सी बात है, आपने जीएसटी लिया, आईसी लिया, उसके बाद एडी कोड रजिस्ट्रेशन कराया, उसके बाद आपको अपीडा की, स्पाइस बोर्ड की और फीओ की, तीनों की आरसीएमसी लेनी पड़ेगी। याद रखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल 3 है, अपीडा, स्पाइस बोर्ड और फीओ। इन तीनों की आरसीएमसी लेके अब आपको अपना काम शुरू करना है। लेकिन काम शुरू करने से पहले आपको कुछ लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। फसाई सेंट्रल इसमें आपको चाहिए होगा, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस चाहिए होगा, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जीएमपी और आईएसओ 22000 चाहिए होगा। इसी के साथ साथ फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, एमएसडीएस भी आपको तैयार करके देना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे तो आपको समझ आ गया कि मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, लेकिन मुझे पैकेजिंग कैसे करके देनी है। बाहर खुला माल बोरियों में थोड़ी ना लेके जाएगा, तो पैकेजिंग की जिम्मेदारी किसकी है। पैकेजिंग की जिम्मेदारी हमेशा सेलर की, सेलर को पैक करके देना पड़ेगा। पैकेजिंग में एल्यूमिनियम फॉइल पाउचेस जिसमें पाउडर फॉर्म में ये एक्सपोर्ट किया जाता है, HDPE और LDPE ड्रम्स जिसमें लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स या पेस्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। ग्लास बॉटल्स में प्रीमियम कॉस्मेटिक और फार्मा ग्रेड का एक्सपोर्ट किया जाता है। वैक्यूम सील्ड प्लास्टिक बैग्स में जिसकी वजह से ये फ्रेश रहता है, इसकी फ्रेशनेस बरकरार रहती है। इस तरीके की पैकेजिंग आपको करके देनी पड़ेगी। इसी के साथ बल्क क्राफ्ट पेपर बैग्स भी आप यूज़ कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर यहाँ तक आप पहुँच गए तो मिनिमम 100 से 200% मार्जिन पक्का। अगर एक कैलकुलेशन एक रफली लेते हैं, मान के चलिए रॉ मटेरियल की सोर्सिंग आपने 200 से 400 रुपये पर केजी की, प्रोसेसिंग करने में 50 से 100 रुपये का खर्चा आ गया, पैकेजिंग करने में 20 से 30 रुपये किलो का खर्चा आ गया, सर्टिफिकेशन में 10 से 20 रुपये का किलो का खर्चा आ गया, फ्रेट और डॉक्यूमेंटेशन में 30 से 60 रुपए किलो का खर्चा आ गया। टोटल कॉस्ट 300 से 600 रुपए किलो यहां आपकी आ गई। अब 300 से 600 रुपए किलो का ये आइटम 1000 से 2000 रुपए के अंदर आराम से बिकेगा इंटरनेशनल मार्केट में। तो आप खुद ही सोच सकते हैं 100 से 200% मार्जिन इजीली आप क्रैक कर सकते हैं।
अब बात करते हैं किन देशों को टारगेट करना चाहिए इसके अंदर। देखो, सबसे पहले आप फ्रांस को टारगेट करो। फ्रांस ये प्रोडक्ट आपसे परफ्यूम्स और हर्बल स्किन केयर के लेगा। नीदरलैंड्स को टारगेट करो, वो बेवरेजेस जितने बना रहा है उसके लिए परचेज करेगा। कनाडा को टारगेट करो, हेल्थ फूड स्टोर्स और के लिए परचेज करेगा। साउथ कोरिया को टारगेट करो तो नेचुरल ब्यूटी और स्किन केयर के लिए परचेज करेगा। ऑस्ट्रेलिया आपसे डाइटरी सप्लीमेंट के लिए खरीदेगा। यूके स्किन केयर और हर्बल कॉस्मेटिक बनाने के लिए आपसे खरीदेगा। यूएई आयुर्वेदिक ब्लेंड्स और वेलनेस प्रोडक्ट्स के रूप में आपसे खरीदेगा। जापान हर्बल टीज और ऑर्गेनिक फूड्स के रूप में खरीदेगा। जर्मनी फूड और फार्मा ग्रेड एक्सट्रैक्ट्स के रूप में खरीदेगा। और यूएसए में भी सप्लीमेंट्स और कॉस्मेटिक के रूप में ये एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ओवरऑल जैसा कि हमने आपको बताया, इसकी कैलकुलेशन आपको करके दिखाई, तो यानी आज आप बिल्कुल समझ गए कि इसका काम कैसे करना है, कहाँ से सोर्स करना है, कौन सी क्वालिटी चाहिए, कौन से टेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए। जब भी ये काम शुरू करें एक सीए को ज़रूर अपने साथ रखें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो भाई लाइक ज़रूर करना। कोई भी दिमाग में क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना। और किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं, स्टेट से रिलेटेड चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई भी टॉपिक उठा लो, ब्रह्मांड में सबका वीडियो बना देंगे, क्योंकि हमारा नाम है एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल। मैं हूं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर और एक्सपोर्टर और इंपोर्टर। तो मिलता हूं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।